क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है कि अलग अलग स्रोत में झारखंड का नामकरण क्या था। ठीक है, जैसे कि आपका पूछा जाएगा कि महाभारत काल में झारखंड का क्या नाम था। ठीक है, तो इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस आता है, तो हमें आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि किस स्रोत में आपका झारखंड का नामकरण क्या था। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट ये जानना हमें ज़रूरी है ना कि इसका नामकरण जो है कैसे पढ़ा और कब कब पढ़ा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, पहला है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण। देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण के स्रोत में ना आपका नामकरण क्या पढ़ा था, इसमें हम लोग पुंड्रु या पुंड कहते हैं, तो याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपके ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का नामकरण क्या था, यानी झारखंड को किस नाम से हम लोग पुकारते थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वायु पुराण। तो डियर, वायु पुराण में इसका नाम क्या था झारखंड का, तो मूरंड था, याद रखिएगा। फिर है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में क्या था, तो इसका भी क्या था, मूरंड था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में क्या था, मूंड था। तो आपको कैसे याद रखना है, पहले देख लीजिए कि मूरंड वर्ड से तीन स्रोत में मिलता है। पहला आपका याद रखिएगा मुरंड, मुरंड और मुंड। ठीक है, तो मुंड, मुंड का याद रखिएगा विष्णु पुराण। और सबसे बड़ा है आपका मुरंड, अरे इसका बहुत बड़ा नाम है, तो कैसे याद रखना है, हाँ, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ये भी बहुत बड़ा नाम है, तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रहेगा आपका विष्णु पुराण से, तो मुंड ये छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट है मुरंड, तो वायु पुराण। तो इस तरीके से पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एम से मुरंड नाम से आपका तीन नामकरण था और वो तीन स्रोत में था। ठीक है, फिर इस तरीके से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अब एक है, देख लीजिए आपका जैसे पुंड है, और ठीक है यहाँ पे ये पुंडरिक देश है, तो याद रखिएगा पुंड और पुंडरिक देश दो था। ठीक है, एक था आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में और एक है आपका महाभारत में। महाभारत में हम लोग क्या कहते हैं, तो पुंडरिक देश कहते हैं या पशु भूमि कहते हैं, याद रखिएगा, पुंडरिक देश या पशु भूमि। इसी तरह आपका पुंड जो था आपका किस में है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में है। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भागवत पुराण। तो भागवत पुराण में क्या कहते हैं, किकेट प्रदेश कहते हैं, तो ये आपको याद करना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, कलिंग देश कहते हैं, तो ये भी डियर आपको याद रखने की ज़रूरत है कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में क्या कहते हैं झारखंड को, तो कलिंग देश कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 13वीं सदी में के त्रामपात में क्या कहते हैं, झारखंड कहते हैं। तारीख है बंगला में क्या कहते हैं झारखंड को, तो झारखंड कहते हैं। तारीख है फिरोज शाही में क्या कहते हैं, झारखंड कहते हैं। फिर सियार उल मुतखरीन में क्या कहते हैं, झारखंड कहते हैं। कबीर और जायसी द्वारा झारखंड। ठीक है ना, तो देख लीजिए, पहले आप ये याद रखिएगा कि झारखंड को हम लोग 5 स्रोत में झारखंड का नाम झारखंड पड़ा था। ठीक है, अब किस में, अरे एक 13वीं सदी के ताम्रपात में था। फिर तारीख है बंगला यानी 2 बार वर्ड से था, तो उसमें आपका झारखंड का नाम पड़ा था। जैसे तारीख बंगला हो गया, तारीख फिरोज शाही हो गया, इसमें क्या था, झारखंड था। फिर सियार उल मुतकीन झारखंड पड़ा, फिर कबीर और जायसी द्वारा, तो झारखंड। और 13वीं सदी के ताम्रपात में झारखंड। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि झारखंड का नाम 5 बार आया था, 5 स्रोत से। अब फिर आप इस स्रोत को याद करने की कोशिश कीजिएगा, तो 2 स्रोत तो आपको इससे याद हो जाएगा कि 2 स्रोत जो था वो त से स्टार्ट हुआ था। एक हो गया तारीख बंगला, एक हो गया तारीख फिरोज शाही, बाकी 3 को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो डियर, झारखंड का ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकबरनामा। तो अकबरनामा में क्या कहते हैं, कोकड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऐनी अखबारी। ऐनी अखबार में क्या कहते हैं, खंखार कहते हैं। ठीक है, तो अकबरनामा ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि अकबरनामा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, अकबरनामा में कोकड़ा कहते हैं। अब देखिए कोटिल, कोटिल का अर्थशास्त्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम लोग कुकुट कहते हैं या कुकुट देश कहते हैं। क्वेश्चन इसमें भी से भी पूछा जाता है। फिर देख लीजिए डियर, आप टॉलमी दीवार, तो टॉलमी दीवार क्या कहते हैं, मुंडल कहते हैं। और फाहान द्वारा क्या कहते हैं, तो फाहान द्वारा कुकुटलांड कहते हैं। ठीक है, फाहान द्वारा क्या कहते हैं, कुकुटलांड कहते हैं। तो देख लीजिए, एक होता है कुकुट है और कुकुट प्रदेश, यानी कोटिल से ही क्या बन गया, कुकुट बन गया। ठीक है, क से कोटिल का अर्थशास्त्र और क से
कुकुट या कुकुट देश। इसी तरह एक होगा कुकुट में तो फाहान द्वारा कुकुट लांट, ठीक है। टालमी द्वारा मुंडल हो गया, और आपका हैंसांग द्वारा, तो ये नाम आपको थोड़ा सा याद करने में ईजी पड़ेगा, जैसे की लो ना शोफा लाना, ठीक है, और कर्णशन। तो ये नाम तो हैंसांग द्वारा, चाइनीज़ नेम तो लग रहा, तो इसको भी आप देख के समझ जाइएगा। लेकिन आप यहाँ पे ना क्या होता है, इसी से रिलेटेड आपको नाम दिया जाएगा, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं, नहीं तो फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा अगर ऐसे ही आपको वर्ड मिल गया तो। नेक्स्ट है आपका मुगल काल। मुगल काल में क्या कहते हैं, तो मुगल काल में डियर खोखरा या कुकड़ा कहते हैं। और तजु के जहांगीरी को क्या कहते थे, तो खोखरा कहते थे। देखिए यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला है, क्योंकि एक जैसा वर्ड मिल जा रहा और अलग अलग स्रोत से मिल रहा, तो इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आपने इसको तोड़ तोड़ के याद कीजिएगा, जैसे कि आज 4 को याद कीजिए, कल 4 को याद कीजिए, तो इसमें थोड़ा सा ईजी पड़ता है और इसमें कन्फ्यूज़न नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईस्ट इंडिया के शासनकाल में ये छोटा नागपुर, तो ये तो याद रहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर बोलते थे, एक तो याद हो गया। दूसरा हो जाएगा आपको कि झारखंड का 5 स्रोत में आपको झारखंड का नाम पड़ा था, ठीक है। जैसे 2 था से स्टार्ट था, तारीख बंगला, तारीख फिरोजाई, बाकी 13वीं सदी में हो गया सियार उल मुक्तरीन कबीर और जायसी द्वारा। तो इस तरीके से तो ये 5 याद हो गया, वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिलेट करके छोटे छोटे, जैसे आज 4 पढ़े, कल फिर नेक्स्ट दिन 4 पढ़िएगा, तो ऐसे कीजिएगा ना, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कम होगा। ऐसे अदरवाइज़ ये सब में एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़न से बचने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज़ याद रहने के बाद भी आप एग्ज़ाम में गलत करके आइएगा। तो डियर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और चैनल में नया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।